हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप बिगनर हो, मॉडरेटली एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या फिर एकदम एडवांस लेवल पे हो, आई प्रॉमिस दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड टेल यू समथिंग अबाउट द ट्रेडिंग व्यू जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा अभी तक। और इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी में या फिर आपकी ट्रेडिंग। तो मैं बिगनिंग से स्टार्ट करूँगा और फुल प्रो स्टेज में, एकदम एडवांस स्टेज में मैं ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करता हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा। और ये सब मुझे सीखने के लिए पूरे 7 साल लगे हैं, ये आपको मैं 10-15 मिनट में सिखा दूँगा। इसमें आपको पूरा सेटअप, पूरा एडवांस, उसके अंदर जो भी टूल्स हैं वो कैसे यूज़ करना है, और उसमें जो शॉर्टकट्स मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। स्टे टिल दी एंड, क्योंकि एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू में डिस्काउंट्स कैसे ले सकते हो बिना पूरे साल भर के पैसे दिए। आपको इसमें ईयरली प्लान्स लेने पड़ते हैं, बट वो नहीं लेना फिर भी डिस्काउंट चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगा एंड में, कुछ प्रॉफिटेबल भी आपके लिए। सो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ट्रेडिंग रिलेटेड सिर्फ बाप कंटेंट आता है। जो असली में वर्क करता है वो बच्चों वाली बकचोदी बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं इसमें। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है tradingview.com पे। आप गए, आपने साइन इन कर लिया, वो सब तो आता होगा आपको। अब इसके ऊपर इनके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स पे जाओ और सुपर चार्ट्स पे क्लिक कर दो। सिंपल। अब ये बकवास सा चार्ट खुल जाएगा, गंदा सा, थीम वीम बहुत गंदी है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, तो मैं इनके कलर्स वलर्स कैसे चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे गए, अब ये ऊपर आ रहा है सिंबल, इसमें कैंडल स्टिक्स के आप कलर वलर चेंज कर सकते हो। तो ये बॉडी मेरे को ग्रीन ही चाहिए, ये रेड भी सही है। बॉर्डर्स मुझे ब्लैक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कैंडल की जो बॉर्डर्स होती है, देखो ब्लैक हो गई है यहाँ पे, मैं सारी बॉर्डर्स ब्लैक कर देता हूँ। और विक्स भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। विक्स मतलब ये हाई लो, कैंडल स्टिक वाला वीडियो देख लेना अगर नहीं पता तो। इसके बाद ये स्टेटस लाइन ये इसको बोलते हैं। इसमें आपको लोगो चाहिए, लोगो नहीं चाहिए, टाइटल हटाना है, ये वो बहुत सारे होते हैं बच्चों जो एनालिसिस वो छुपा के करते हैं, उनको कुछ दिखाना नहीं होता, तो वो सब उसके लिए, छुपाने करने के लिए। अब स्केल, ये स्केल है, इसको आप यहाँ पे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको ये दिखाना है क्या नहीं दिखाना, वो सब आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे आप ये सिंबल की लास्ट प्राइस पे क्लिक करोगे तो लास्ट प्राइस हट जाएगी, ठीक है। अब कैनवास ये जो बैकग्राउंड है पूरा, ठीक है। मेरे को ग्रिड लाइंस बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं इसको जाके वाइट कर दूंगा कैनवास के कलर के अकॉर्डिंग। और जो क्रॉस हेयर है, ये जो आ रहा है डॉटेड, इसको मैं डॉटेड नहीं रखता हूँ, मुझे ना इसको फुल रखना रहता है। तो मैं इसको यहाँ से जाके लाइन पे कर दूंगा तो वो फुल आ जाएगा, और थोड़ा सा कलर मैं इसका और लाइट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्रॉस हेयर हो गया। पीछे वाटर मार्क आता था पहले ट्रेडिंग व्यू का, वो मैंने हटा दिया है। वाटर मार्क आया करता था, वो मैं हटा देता हूँ हमेशा। तो ये शायद सेटिंग सेव्ड है उसमें, है ना। अब ये तुम्हारा ये बन गया कि तुम्हें चार्ट कैसे दिखाना है, कैसे करना है ना। अब एक बार तुम्हारा चार्ट बन गया तो तुम इसको ना थीम, एज अ थीम सेट कर सकते हो। वापस सेटिंग्स में जाओ, टेम्पलेट, इसको सेव एज, जो भी तुमको नाम देना है, जैसे मैं एक्सो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इससे सेव हो जाएगी। तो अब कभी भी वो चार्ट खुलेगा तो तुम्हें ये बार बार सेटिंग नहीं करनी है, तुम्हें सेटिंग्स पे जाना है, टेम्पलेट पे एक्सो पे क्लिक कर देना, ओके कर देना, तो ये वाली थीम आ जाएगी, है ना। तो इसमें मैंने तुमको ये बता दिया है कि चार्ट को कैसे सही करना है, वो घटिया बकवास चार्ट कैसे हटाना है, अपने हिसाब से कलर्स, जो भी कलर्स तुम्हें अच्छे लगते हैं, आजकल बहुत सारे कलर्स चल रहे हैं मार्केट में, तो सब लगा लेना, ठीक है। अब सेकंड, टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैसे होते हैं। तो इसमें ये देखो, ये कैंडल स्टिक चार्ट, जो ये चार्ट है ये कैंडल स्टिक वाला है। एक तुम्हारा लाइन चार्ट हो जाता है, और एक ये इतने सारे टाइप के चार्ट्स हैं। हाइकेनाशी हो गया, तुम्हारे कॉलम्स हो गया, हॉलो कैंडल्स हो गई। तो बेसिकली सब तो कैंडल स्टिक ही यूज़ करते हैं। तो यू कैन फॉलो मी, क्योंकि मैं भी कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ। अब इसके बाद एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम जोन की, वो यहाँ से आता है। जैसे मैं इंडिया में हूँ तो मैं अपना यहाँ से टाइम जोन चेंज कर दूंगा कोलकाता पे। तो ये जो टाइमिंग्स होंगी कैंडल की, जो नीचे क्रॉस हेयर पे आ रही हैं, ये मेरे टाइम जोन के अकॉर्डिंग आएगी, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे होती है टाइम फ्रेम्स, 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, जो भी है तुमको पता होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि तुमको ना बार बार इसको खोलना पड़ेगा, फिर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो टाइम फ्रेम तुम यूज़ करते हो, जैसे 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 15 हो गया, इनको मैंने स्टार क्लिक कर दिया। स्टार इनको बनाने का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे आ जाएगी, तो मेरे को बार बार ये एरो पे क्लिक करके नीचे नहीं जाना पड़ेगा। ये यहीं से मैं, जैसे टूर पे जाना तो यहीं से मैं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम्स का हो गया।
इनको बोलते हैं फेवरेट कर देना उन टाइम फ्रेम्स को। अब मैं टूल्स पे आ जाता हूँ कि टूल्स कौन कौन से मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये ऐसे था, ये एरो पे क्लिक करा तो ये सारे ना इंडिकेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं ऑलरेडी चार्ट में। तो मैं ये इंडिकेटर्स तुमको बाद में बताऊँगा, अभी मैं इनको हटा देता हूँ, ये हाइड कर रहा हूँ। ये आइस पे मैंने दबाया तो ये हट जाएंगे। वॉल्यूम भी मेरे को दिक्कत दे रही है तो मैं इस पर जाऊँगा, ये आई दबा दूंगा तो ये भी हट गया, ठीक है। अब टूल्स पे बताता हूँ। जैसे टूल्स तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारा ये ट्रेंड लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल रे हो गई, तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाला हो गया जो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस तुम वो लगाते हो, ठीक है। ब्रश हो गया। तो अब इन सबको ना तुम ये ऐसे एक एक तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं ये ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ तो मेरे को इसको एक एक को यहाँ से सिलेक्ट करके ढूंढना पड़ेगा। तो मैं व्हाट आई डू इज़, मैं यहाँ पे जाता हूँ और जो मेरे जैसे मैंने टाइम फ्रेम्स का करा था, जो मेरे फेवरेट टूल्स हैं मैं उनको भी फेवरेट कर लेता हूँ यहाँ स्टार पे दबा के। जैसे ट्रेंड लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल रे हो गई, है ना, फिर फिबोनाची हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड वाला टूल हो गया, बाय का और सेल का, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रश का हो गया, तो ब्रश में कुछ ड्रॉ करना होता है तो वो कर देता हूँ। रेक्टेंगल हो गया लेवल्स वेवल्स बनाने के लिए। फिर उसके बाद टेक्स्ट का हो गया, है ना, और एक मैं यूज़ करता हूँ कॉल आउट, ठीक है। और भी हैं 2-3 जो मैं भूल रहा हूँ, बाकी यही मेजरली मैं यूज़ करता हूँ। अब ये जब इनको मैंने फेवरेट करा ना तो ये यहाँ पे एक बार बन जाएगी, इसको तुम चार्ट में कहीं भी घुमा सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, अब जब भी मेरे को कोई टूल यूज़ करना है, जैसे मेरे को ये बाय करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से उठा के यहीं लगा दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा। मेरे को बार बार वहाँ जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा उस टूल को, समझे। अब मैं जो तुम्हारे बेसिक टूल्स हैं जल्दी जल्दी यूज़ करके बताता हूँ कैसे होते हैं। अब जैसे ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पर मैंने क्लिक करा, ये यहाँ से मेरे को बनानी है, ये मैंने करा और ये सीधे ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दी। अब मैं ट्रेंड लाइन को कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, वैसे ही जैसे मैंने चार्ट को करा था। जब भी मैं ट्रेंड लाइन सिलेक्टेड रहेगी तो ये ओपन हो जाएगा, ये इसका टूल बार हो गई। यहाँ फिर आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो। आपने डबल क्लिक करा, यहाँ पे इसकी स्टाइल आ जाएगी। स्टाइल मतलब आप कलर वलर कैसा चाहते हो, यहाँ से इसकी ओपेसिटी कैसे चाहते हो, जैसे एकदम ट्रांसपेरेंट रखना है कि एकदम ओपेक रखना है, इसकी थिकनेस कैसे चाहते हो, कलर क्या चाहते हो, ठीक है। मैंने रेड वेड कर दिया, ये सब कर दिया ट्रेंड लाइन में, ठीक है। तो मेरी जो लाइन रहेगी वो ट्रेंड लाइन रेड कलर की आएगी। अब इसमें आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो ये सिलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो कुछ भी, तो ट्रेंड लाइन पे टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक। ये तो अपना ट्रेंड लाइन हो गया। अब उसके बाद हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रे, सेम तुम इसको, जैसे ये बहुत थिक है ना, तो मैं यहाँ से थिकनेस भी सही कर दूँ। मेरे को पूरा अंदर जाके चेक करना है तो ये डबल क्लिक करके स्टाइल पे जाके उसकी थिकनेस वगैरह यहाँ से सब कलर वलर भी चेंज कर सकता हूँ, कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर सकता हूँ। मान लो मेरे को ऐसे ऐसे लगाना है पर मेरे को एग्जैक्ट वहाँ समझ नहीं आ रहा कि मैं वो लेवल मेरी आ नहीं पा रही है। मान लो मेरे को 1.10056 पे लगाना है, 55 पे लग रहा है अभी, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके एक बढ़ा दूंगा, 56 हो गया, है ना। तो ये मैं एग्जैक्ट उस पर जाके मैं वो लेवल को प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, अब ये हॉरिजॉन्टल रे हो गई। वैसे ही आप इसको डबल क्लिक करो, आप इस पर जाके इसकी पूरी सेटिंग्स कर सकते हो। फिबोनाची हो गई, ठीक है। ये लो हुआ, मैंने यहाँ पे करी और ये हाई हो गया। अब फिबोनाची ये ऐसे लगाते हैं, इसको भी आप डबल क्लिक करोगे, इसकी स्टाइल पे जाओगे तो ये इसकी सेटिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। अब इन टूल्स को और फिबोनाची मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ उसके वीडियोस आगे आएंगे, पर अभी मैं आपको एक एक टूल का बस सिंपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप इनको सिलेक्ट करके डिलीट दबाओगे तो डिलीट हो जाएंगे, वो बेसिक ये सबको आता होगा, है ना। और यहाँ से मेरे को सारे टूल्स एक साथ डिलीट करने हैं तो ये डिलीट पे दबाऊंगा, रिमूव 3 ड्राइंग्स, तो ये सारे ड्राइंग्स मेरे डिलीट हो गए। वैसे ये लेवल हो गई, ये जैसे रेक्टेंगल हो गया, जैसे लेवल आपको बनानी हो, लाइन से काम नहीं चल रहा हो तो ये मोटी लेवल के लिए अब मैं रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ। रेक्टेंगल टूल ये रहा। अब रेक्टेंगल टूल में क्या होता है कि आप इसको जाके ना इसकी ये कलर वलर चेंज कर दो और इसकी ओपेसिटी सही कर दो। मेरे को लाइट पसंद है तो मैं थोड़ा सा लाइट कलर्स यूज़ करता हूँ, ओपेसिटी कम कर देता हूँ। और मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं बॉर्डर भी कलर जैसी कर देता हूँ, तो वो मेरी बॉर्डर वैसी दिखती नहीं है। जैसे यहाँ पे हो गया, इसकी भी ओपेसिटी बॉर्डर की भी कम कर दो तो अब ये ऐसा सुंदर बन जाता है, ठीक है। वो चतर वतर मेरे को पसंद नहीं है। अब ब्रश का मैं बता दूँ, ब्रश कैसे यूज़ करते हैं। कुछ आपको बनाना है, ये जैसे मैं स्ट्रक्चर लेवल मार्क कर रहा हूँ तो ब्रश आप ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। सेम सेटिंग्स में जाओ, उसके कलर्स वलर्स चेंज कर लो। रेक्टेंगल का मैंने बता दिया। टेक्स्ट मतलब कुछ भी कहीं पे भी लिखना, है ना, ये मैं टेक्स्ट टूल से करता हूँ कहीं पे भी अगर आपको कुछ लिखना। और कॉल आउट मतलब मान लो मेरे को इस पॉइंट पे कुछ टेक्स्ट करके पॉइंट आउट करके लिखना है तो मैं यहाँ से कॉल आउट यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा कि दिस इज़ हायर लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। मैं इसको कलर चेंज कर दूँगा, मेरे को ये कलर इसका वाइट चाहिए, बॉर्डर भी मेरे को ब्लैक चाहिए और मेरे को टेक्स्ट का कलर ब्लैक चाहिए,
ठीक है। तो ये ऐसे मैं कॉल आउट को भी कर सकता हूँ। तो ये कॉल आउट और टेक्स्ट में ऐसे यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने छोटे मोटे टूल्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा, जब आपने ये ड्राइंग्स बना ली अपने चार्ट पे, है ना, तो आप इनको सेव, क्योंकि बाद में आओगे तो हट नहीं जाए, तो आप ना ये सेव बार बार दबा दिया करो। या फिर यहाँ एक ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, आप इसको ऑन कर दोगे तो वो ऑटो सेव बार बार 1-2 मिनट में करते रहेगा। अदरवाइज आप यहाँ सेव दबा दोगे तो ये सारी ड्राइंग्स आपकी सेव हो जाएंगी। तो ये अपन ने टूल्स ख़त्म कर दिया यहाँ पे। अब मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अब मैं आता हूँ अलर्ट्स पे। मान लो ये लेवल है, ठीक है, मैं अभी चार्ट पे हूँ नहीं, ठीक। फिर ये जो लेवल है, मेरे को इसके ऊपर प्राइस है तो मेरे को अलर्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं ये प्लस पे दबा दूंगा, ऐड अलर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे एक अलर्ट ऐड हो जाएगा। अब ये अलर्ट जब ऐड होगा यहाँ पे, तो आप ना उस अलर्ट को जाके मॉडिफाई कर सकते हो, उसको डबल क्लिक करके कि आपको कौन सा साउंड चाहिए, अलर्ट का नाम वाम क्या रखना है ना। तो ये मॉडिफिकेशन होता है। तो जब ये प्राइस यहाँ पे क्रॉस होगी तो वो ट्रेडिंग व्यू मेरे को मेल्स के थ्रू या फिर बीप बीप उसका अलार्म होता है वो बजा के मुझे अलर्ट कर देगा कि ये लेवल क्रॉस हो रही है, अब आ जाओ, आप ट्रेड ले लो या लॉस करा लो अपना। अब वॉच लिस्ट पे आते हैं। वॉच लिस्ट मैं कैसे यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे गए, ये वॉच लिस्ट हो गई, ठीक है। वॉच लिस्ट में मैं दबाऊंगा, मुझे ये वॉच लिस्ट खुल जाएगी। मेरे को कोई पेयर ऐड करना है, जैसे मान लो मेरे को बिटकॉइन ऐड करना है, तो मैं BTC डालूंगा तो यहाँ पे सारे चार्ट्स आ जाएंगे BTC की। मेरे को जोन से भी एक्सचेंज का ऐड करना है, मैं यहाँ दबाऊंगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा, ये खुल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, पेड प्लान में ना आप अलग अलग कलर्स मार्क कर सकते हो इसको। मेरे पास पेड प्लान है बट ये चार्ट में फ्री प्लान वाला दिखा रहा हूँ आपको। ये कलर्स जैसे रेड कलर हो गया, तो यहाँ पे जब आप रेड लिस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो जिनको भी आपने रेड कलर करा होगा वो वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कलर्स की आप अलग अलग लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। अभी जैसे 4 सिंबल हैं, अब अलग अलग, जैसे मेरे को मान लो क्रिप्टो को रेड में रखना है, फॉरेक्स को ग्रीन में रखना है, बाकी इंडियन स्टॉक्स को ब्लू में रखना है, तो मैं ऐसे इनको सॉर्ट कर सकता हूँ। और एक और वे है जिससे आप पेयर ऐड कर सकते हो। आप यहाँ चार्ट पे क्लिक करो, सिंपल, मेरे को निफ्टी 50 ऐड करना है तो मैं सीधे निफ्टी टाइप कर दूंगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। तो ये चार्ट भी यहाँ खुल जाएगा। मैं यहाँ से इसको वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकता हूँ, ये ऑलरेडी एडेड है मेरे रेड लिस्ट में, ठीक। तो ये ऐसे आप कोई भी पेयर सीधे सीधे कीबोर्ड पर टाइप करके भी ऐड कर सकते हो। अब अपन आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स कहाँ से लाते हैं, कौन से कैसे फेवरेट, उनको भी मार्क करना है। ये बड़ा सा आपको दिख जाएगा इंडिकेटर्स, इस पर क्लिक करा, है ना। अब यहाँ पे जो भी आपको सर्च करना है, मान लो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरे को सर्च करना है, तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। मैं इसको दबाऊंगा तो आ जाएगा। मैं इसको स्टार मार्क कर दूंगा, ये मेरे फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। मेरे को बार बार उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसको दबाया तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी मैंने ऑलरेडी ऐड करा हुआ है तो ये यहाँ पे दिख रहा है। मैंने इनको हाइड कर दिया था वीडियो के शुरू में, तो ये मैं इनको जब वापस से शो करूँगा और वॉल्यूम्स भी करूँगा तो ये दिखने लग जाएंगे, ठीक। अभी मैं एक को हटा रहा हूँ, ये 2 इंडिकेटर्स ऐड हो गए हैं और एक वॉल्यूम है। अब मैं जब इस पर डबल क्लिक करूँगा तो वही हर चीज़ को आप डबल क्लिक करके उसकी स्टाइल वाइल चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। और इसके इनपुट्स में जाके, अब ये 200 EM है ना, मेरे को इसको 8 करना है तो मैं ये 8 कर दूंगा तो इसका 8 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। वो वैसे ही मेरे को RSI ऐड करना है, ठीक है। मैं इसको एक हटा देता हूँ, ये थोड़ा फ्री प्लान है तो थोड़ा दिक्कत दे रहा है। मेरे को स्टॉकेस्टिक RSI ऐड करना है, तो यहाँ पे स्टॉकेस्टिक RSI आ जाएगा। मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ और यहाँ से मेरे को इंडिकेटर्स देख सकते हैं अपन। अब ये इंडिकेटर्स की क्लास नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में आपको सेटअप और शॉर्टकट्स वगैरह सिखा रहा हूँ, तो अभी आप इस पर ध्यान दो। एंड अगेन इंडिकेटर्स को हाइड शो कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। यहाँ से आपको चार्ट पे वो बहुत दिक्कत दे रहे हैं तो उनको हाइड कर दो। अब मल्टीपल चार्ट्स यूज़ करना है, तो ये मैं मेरे पेड प्लान में आ गया हूँ। मेरा पर्सनल चार्ट है ये DXY का चार्ट है। इसमें मैं आपको निफ्टी का दिखा रहा हूँ कैसे मल्टीपल चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं 2 मिनट वॉल्यूम हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे इस पे करोगे तो सिंगल चार्ट खुल जाएगा। ये अलग अलग चार्ट्स के आप लेआउट्स यूज़ कर सकते हो। मैं डबल ही मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। अब इस पर भी डबल चार्ट्स में भी मान लो ये दोनों निफ्टी हैं, है ना। अब मेरे को इस पर 4 आवर खोलना है, इस पर 30 खुला हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके इसकी टाइम फ्रेम्स भी चेंज कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर निफ्टी नहीं खोलना, मेरे को यहाँ कुछ और खोलना है, बैंक निफ्टी खोलना है, तो मैं इस चार्ट पर जाके बैंक निफ्टी टाइप कर दूँगा, ठीक है। तो इस पे बैंक निफ्टी खुल जाएगा और इस पे निफ्टी खुल जाएगा। तो ऐसे आप मल्टीपल चार्ट्स के साथ प्ले कर सकते हो। अगर आपके पास पेड प्लान है और आपको 2 चार्ट्स एक साथ में चाहिए या 2 स्क्रीन पे आप चार्ट्स देखना चाह रहे हो तो आपको लेआउट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज होता है। एक और चीज़, इंडिकेटर्स के साथ आप इंडिकेटर्स की टेम्पलेट बना सकते हो अलग अलग टाइप की। कैसे, वो पेड प्लान में होता है। पेड प्लान में आप 1 से ज़्यादा टेम्पलेट बना सकते हो। अब जैसे ये 3 इंडिकेटर वॉल्यूम और 2 EMA लगाए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेव इंडिकेटर टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक है। अब सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पे यहाँ पे मैं जाके टेम्पलेट का कुछ भी नाम दे सकता हूँ और उसको सेव कर सकता हूँ। तो इसका ये एडवांटेज होता है कि आप जब यहाँ टेम्पलेट में जाके उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करोगे यहाँ कहीं भी, तो उससे ना वो टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। वो इंडिकेटर आपको बार बार सर्च करके लगाना नहीं पड़ेंगे। तो ये एक प्रो टिप थी जिससे आपका टाइम बचेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ऑब्जेक्ट ट्री क्या होता है। अब जैसे मल्टीपल ड्राइंग्स है, ये एक एक लगी हुई है, ठीक है।
है ना। ये बहुत अच्छा फीचर होता है ऑब्जेक्ट ट्री का। ये कॉल आउट भी लग गया, ये ट्रेंड लाइन भी लग गई, वॉट एवर, है ना। तो ऑब्जेक्ट ट्री क्या करता है कि आप यहाँ पे जाओ, ऑब्जेक्ट ट्री यहाँ पे कहाँ चले गया, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट ट्री आ गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जितनी भी ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएगी। मेरे को एक एक को चार्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इनको डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मेरे को हाइड करना है तो मैं एक पर्टिकुलर ड्राइंग को हाइड भी कर सकता हूँ, इंडिकेटर्स को भी हाइड कर सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट ट्री बहुत अच्छा फीचर होता है। ये यहाँ से आ जाता है, यहाँ फिर आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्री पे क्लिक करो तो यहाँ से भी आ जाता है ऑब्जेक्ट ट्री। तो ऑब्जेक्ट ट्री का मतलब सिर्फ यही है कि सारा आपका एक ग्रुप बन जाता है इंडिकेटर्स और ड्राइंग्स का, वो आप जाके एक साथ देख सकते हो एक ही पोजीशन पे, आपको बार बार पूरे चार्ट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे। मैं पर्सनली कौन से शॉर्टकट्स यूज़ कर सकता हूँ, बहुतों को पता होंगे, नहीं पता होंगे, बट ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन जब भी बनाता हूँ, ठीक है, अब आपने देखा होगा कि चलो यहाँ फिर मैं हॉरिजॉन्टल रे पे आता हूँ, मेरे को ना एकदम इसके हाई पे रे बनानी है, ठीक है। अब क्या होगा कि कई बार ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा, कई बार थोड़ा सा नीचे बनेगा। आप देख पा रहे होगे ये थोड़ा सा ऊपर बना है ना, तो मेरे को एकदम पॉइंट पे करना और मैं यहाँ पे इसको जूम करके नापने नहीं जाऊँगा हर बार, ठीक है। तो आप क्या करो, कमांड या कंट्रोल दबाओ, इसको सिलेक्ट करो, कमांड कंट्रोल दबाओ तो मैग्नेट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो ये जो भी उसका नियरेस्ट हाई लो होगा वो ऑटोमेटिकली उसको पकड़ लेगा, तो आपको बार बार उसका हाई और लो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। दूसरा, जब मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो मेरे को ट्रेंड लाइन मान लो, अब क्या होता है जब मैं रेस बनाता हूँ तो यहाँ पे ना ये बहुत सारे लेवल्स मार्क हो जाती हैं, तो वो बहुत क्लटर हो जाता है। अब ट्रेंड लाइन से ऐसा नहीं होता, तो मेरे को ना ट्रेंड लाइन खींचनी है जैसे, तो मैं क्या करूँगा, एकदम सीधी रे जैसी ट्रेंड लाइन खींचनी है, उससे क्या होगा यहाँ पे लेवल्स नहीं शो होंगी। तो जब मेरे को ट्रेंड लाइन खींचनी होती है तो मैं मैग्नेट दबाता हूँ, ट्रेंड लाइन वो हाई पकड़ लेती है। उसके बाद टेढ़ी लाइन नहीं बने इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और साथ में शिफ्ट दबा देता हूँ, तो वो एकदम सीधी हो जाती है, ठीक है। ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता, आपको एकदम सीधी सीधी ट्रेंड लाइंस बनानी है तो आप शिफ्ट दबा के करोगे तो वो एकदम फ्लैट हो जाएगी ट्रेंड लाइन, है ना। तो ना, तो जब आप चार्ट चेंज कर दो तो बहुत ज़्यादा ना कंजस्टेड हो जाता है। तो ये देख पा रहे हो, आप बहुत कंजस्टेड चार्ट हो गया जैसे, तो मेरे को इसको रीसेट करना है तो मैं अल्ट आर दबाऊंगा तो रीसेट हो जाएगा। यहाँ फिर मैं ये स्केल पे डबल क्लिक करूँगा तो रीसेट हो जाएगा, ठीक। यहाँ फिर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये रीसेट चार्ट व्यू तो भी रीसेट हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं रीसेट करने के लिए चार्ट को, ताकि आप क्लियरली देख पाओ। अब एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये है कि जैसे अभी ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, और मेरी वॉच लिस्ट में नीचे बैंक निफ्टी है ना, तो ये नीचे मेरे को स्विच करना है, तो मेरे को एक एक को क्लिक नहीं करने पड़े, तो इससे अच्छा मैं स्पेस बार दबा दूंगा। मैं जब स्पेस बार दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो चार्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो बैंक निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा। अब मैं एक और बार स्पेस बार दबाऊंगा तो ये US 500 का चार्ट खुल जाएगा। तो ऐसे आपको बार बार वॉच लिस्ट बार बार खोल के चार्ट नहीं चेंज करना, आपको एक के बाद एक एनालिसिस करना है, तो आप स्पेस बार भी दबा सकते हो। अब नाउ डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट। अब ये जैसे ये रेप बनी हुई है, ठीक है, मेरे को जल्दी जल्दी बनानी है, मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करके भी जैसे मैं यहाँ जाऊँगा फिर करूँगा, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, पर मेरे को इसी कलर की रे चाहिए एग्जैक्ट। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा या कमांड मैक पे और इसको इस पर कंट्रोल दबा के जाऊँगा और फिर जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो इसमें ऑटोमेटिकली एक डुप्लीकेट रे उसकी निकल जाएगी। तो ऐसे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट कर सकते हो विदाउट सिलेक्टिंग अगेन एंड अगेन और फिर ड्रॉइंग इट। तो हाँ गाइस, ये थोड़े बहुत शॉर्टकट्स थे, ये मैं चार्ट चेंज करके आपको बता दिए अलग अलग। मैंने आपको पेड प्लान में जाके क्या क्या उसमें फीचर होते हैं, पेड प्लान के यही फीचर होते हैं कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज़ कर सकते हो, जो फ्री प्लान में कुछ लिमिटेड होती हैं। फिर आप इंडिकेटर्स मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, 3 से ज़्यादा, फ्री में 3 ही होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास चार्ट लेआउट्स बहुत सारे आ जाते हैं, आप इंडिकेटर टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो। तो वो पेड प्लान कैसे लेना वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। दूसरा एक और चीज़ ये है कि आप जब इस पर जाओगे, ठीक है, और उस पर जब कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे और शॉर्टकट्स आ जाएंगे जो मेरे को भी पता नहीं होंगे, बहुत सारे हज़ारों शॉर्टकट्स हैं इसमें। तो आप शॉर्टकट्स यहाँ पे भी जाके एक एक देख सकते हो और आपकी जो प्रोडक्टिविटी में हेल्प हो आप उसको अपनी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत लोगों को ये नहीं पता तो वो यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। जो जर्नलिंग होती है, मैं 2 जगह जर्नलिंग करता हूँ, एक नोशन पे और एक ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू पे मैं जर्नलिंग कैसे करता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ तो भी ट्रेड लगाई हुई है, ट्रेंड लाइन टूटी, ये मैंने सेल ले लिया, ठीक है। अब मेरे को इसको, मेरी ट्रेड खत्म हो गई, मेरे को जर्नल करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पब्लिश पे जाऊँगा, पब्लिश आइडिया पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा कि निफ्टी सेल और रीज़न मेरा जो भी है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और कैटेगरी में ट्रेंड एनालिसिस कर दूंगा, फिर कंटिन्यू करूँगा, न्यूट्रल
पब्लिक, इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा। तो क्या होगा, जब मैं इसको प्राइवेट करूंगा तो ये मेरे लिए सेव होगा, पब्लिक पे सेव नहीं होगा। जैसे आप जाते हो ट्रेडिंग व्यू की साइट खोलते हो तो बहुत सारे चार्ट्स आ जाते हैं ना लोगों के, आपको अपने लिए करना, आपकी जर्नल है, तो यहाँ पे प्राइवेट पे सिलेक्ट करो। लॉन्ग शॉर्ट करा है, जैसे मैंने शॉर्ट करा है, तो ये पब्लिश प्राइवेट आइडिया कर दो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये मेरी पूरी की पूरी ट्रेड सेव हो गई। अब मैं इसको प्ले भी करूँगा तो वो पूरा दिखाएगा कि कैसे आपकी ट्रेड प्ले हुई है इसके आगे की। अभी तो जैसे ये पुराना है, अगर मैंने ये उसी टाइम ट्रेड करी होती तो वो यहाँ से पूरा दिखाता है कि आपकी ट्रेड चली कैसे, और नीचे आपने जो भी लिखा हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन वो भी आ जाएगा। तो ये जर्नलिंग, आपके सारे आइडियाज़ एक जगह हो जाएंगे। बट ये सफिशिएंट नहीं होता जर्नलिंग के लिए, और भी चीज़ें होती हैं, वो मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। बट ये बहुत अच्छा चीज़ है आपकी ट्रेड को जर्नल करने का, ताकि आप अपने लॉसेस को ध्यान रखो और आपकी ट्रेड आपको यहाँ का यहाँ दिख रही है, आपको स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सो हाँ, ये जर्नलिंग का फीचर वेरी इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता इसके बारे में। ये सारे आइडियाज़ आपके ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में सेव हो जाते हैं। तो इसको आप, मैं सालों के आइडियाज़ पुराने जाके देख सकता हूँ मेरे, कि मैं पीछे क्या भरवा रहा था ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। बहुत आप लाइक बहुत काम की चीज़ है, तो इसको अपनी इसमें ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि आप अपनी गलतियाँ बार बार देखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप गलतियाँ क्या कर रहे हो। तो जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ के यहाँ ही आपके पास ये टूल है तो आपकी जर्नलिंग और ईजी हो जाती है। अब हाँ, पर्सनली मैं जर्नलिंग यूज़ कैसे करता हूँ नोशन पे, और कैसे मैं डिटेल वे में अपनी जर्नल करता हूँ और उससे मेरी ट्रेडिंग और इन्हांस कैसे हुई, वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊँगा। और मैं पर्सनल जो इंडिकेटर्स भी यूज़ करता हूँ वो भी आगे की वीडियोस में आएगा। तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आई फील कि आपको ये वाले शॉर्टकट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बहुतों को ये पता नहीं होंगे। तो जो बिगनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं और जो एडवांस भी हैं, उनको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर मिला होगा जो मैंने ट्रेडिंग व्यू की बताई। अब आते हैं भाई डिस्काउंट्स पे, जो बहुत मेन चीज़ है कि ट्रेडिंग व्यू का डिस्काउंट कैसे ले बिना साल भर का प्लान लिए हुए, है ना। तो आओ, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप ये ए लिखा हुआ है जो भी आपके नाम का होगा वो आ जाएगा, इस पर क्लिक करो, मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करो और इसके अकाउंट एंड बिलिंग सेक्शन में जाओ, ठीक है। इसको लीव कर दो। यहाँ पे आप बेसिक फ्री प्लान में हो, यहाँ आ जाएगा, है ना। इसको चेंज प्लान करो, ठीक। अब यहाँ पे वो बताएगा कि आप सेव कर सकते हो, एनुअली लोगे, आपको मंथली लेना है तो ये प्राइस रहेगी, एनुअली लोगे तो ये प्राइस हो जाएगी, तो आपको पूरे साल भर के पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली एसेंशियल पे ही हूँ, मैं पहले प्रीमियम पे भी था बट मेरे को अभी उसका ज़्यादा यूज़ नहीं आ रहा, तो मैं एसेंशियल प्लान यूज़ करता हूँ। तो इसमें मैं कैसे करता हूँ, आपको ना ब्लैक फ्राइडे पे 70% ऑफ मिलता है, तब भी आपको पूरे साल भर का लेना पड़ता है। साइबर मंडे पे भी सेम ऑफर रहता है, लेकिन मेरे को यार 3 महीने का चाहिए, ठीक है, और मेरे को साल भर के पैसे नहीं भरने, है ना। और आपको अभी जल्दी में देखना है कि आप कैसे यूज़ कर पा रहे हो पेड प्लान को। थोड़ा 3 महीने एक सफिशिएंट टाइम होता है, पर साल भर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो आप क्या करो, आप सीधे सीधे ना यहाँ स्टार्ट नाउ क्लिक करो और इनसे ना 1 महीने का प्लान खरीद लो, ठीक है। यहाँ से जो भी इनका पे नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर कंफर्म एंड कंटिन्यू करके अपनी बिलिंग डिटेल्स डाल के यहाँ पे ना 1 महीने का प्लान खरीद लो मंथली पे क्लिक करके, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये नेक्स्ट कर दो, 1295 प्लस टैक्सेस लगेंगे तो कुछ मोटा 1500 में आपका महीने का प्लान आता है। तो ट्रेडिंग व्यू ना आपको, जब आपके 10 या 15 दिन बचेंगे प्लान को एक्सपायर होने में, तो ट्रेडिंग व्यू आपको एक पॉपअप शो करेगा, बहुत दिन तक रहता है वो, 10 दिन तक रहता है। आपको एक ऑफर देगा कि आप 3 महीने का प्लान ले लो 70% ऑफ में। तो उससे ना आपको 3000 रुपये दे के इंक्लूडिंग टैक्सेस 3 महीने का प्लान मिल रहा है, और यहाँ आपको 1500 इंक्लूडिंग टैक्सेस आपको मिल रहा है 1 महीने का प्लान। तो उससे आपको बहुत मैसिव डिस्काउंट मिल जाता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता कि आपको थोड़ा वेट देनी पड़ेगी ट्रेडिंग व्यू को, 1 महीने के पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद वो आपको 3 महीने 70% ऑफ में दे देगा। तो अगर ये आपको टिप अच्छी लगी तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपके पैसे बच जाएंगे। सो लास्ट में मैंने आपको बोला था कि एक प्रॉफिटेबल चीज़ है आपके लिए, तो आपको कोई ऐसा बनना चाहिए जिसके आप शॉर्ट टर्म में सिग्नल्स फॉलो करके पैसा बना पाओ, या प्रॉप फर्म्स के चैलेंजेस क्लियर कर पाओ, और प्रोफेशनल वो बंदा हो, बहुत सालों से कर रहा हो। सो वन ऑफ माई एसोसिएट जो मेरा लॉन्ग टर्म फ्रेंड भी है, वो उसने मेरे साथ ही ट्रेडिंग चालू करी थी, तो ही प्रोवाइड सिग्नल्स फॉर फ्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे जाओ, उसे मैसेज करो, ग्रुप ज्वाइन करो, और टोटली फ्री है, आपको कुछ पे नहीं करना, उसको कुछ स्टेप्स वो बताएगा, वो फॉलो करके आप उसके सिग्नल्स में जुड़ जाओ एंड यू कैन मेक मनी इन द शॉर्ट टर्म। बट आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना है तो डेफिनेटली चार्ट टाइम देना पड़ेगा, सिग्नल से कुछ नहीं होने वाला। बट स्टिल यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट सिग्नल्स फॉर शॉर्ट टर्म। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लगे रहो, सब्सक्राइब कर देना। नशे च मैं 24 घंटे पैसे पीछे जान दबा जेल यार लिखा यारा नु तसलिया खबरस्तान मेरे दुश्मना दी